हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएस वीडियो महूनगर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे। पिछले हमने वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, नियम संहिता यानी कि रूल भी बताए थे, फॉर्मूला भी बताया था और उसको बनाने की विधि भी बताई थी। उसमें आज उसी का सेकंड पढ़ाएंगे, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस आ जाइए यहाँ पर लिख देते हैं PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, FINI इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें है नेगेटिव सेंटेंस NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला और नियम लिख लेते हैं हम। तो फॉर्मूला बात को लिखते हैं, पहले नियम लिखते हैं। तो रूल क्या है इसका? RULE, रूल लिख देते हैं। इसका रूल है नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट एंड बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और कभी नहीं शब्द आने पर क्या करते हैं दोस्तों? नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अब फॉर्मूला है FORMULA, फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा आगे सरका लेते हैं। मैं वहाँ नहीं सोता हूँ। कौन नहीं सोता हूँ? मैं, यानी कि मैं वहाँ नहीं सोता हूँ। यह है हमारा सेंटेंस फर्स्ट। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? आई मानी मैं,
डू नॉट, डू नॉट क्या है, सहायक क्रिया है दोस्तों। स्लिप मानी सोना होता है, तो स्लिप, आई स्लिप कहानी से होता है वहाँ, तो देयर। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या, राजू स्कूल नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है, राजू स्कूल नहीं जाता है। राजू स्कूल नहीं जाता है, तो कैसे बनाएंगे इसको सेंटेंस को, तो राजू सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजू, राजू क्या करता, राजू डज नॉट गो टू स्कूल, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दोस्तों थोड़ा मेरा लेख गलत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा मेरा लेख भी। तो चलिए बना देते हैं इसको भी जल्द से जल्द। क्या है, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, CRICKET। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। कैसे बनाएंगे इसको, ही नेवर टेल्स ए लाई, LIE। और दोस्तों आगे है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको भी लिख देते हैं, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसमें हम नियम लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि रूल है हमारा, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे, कब, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं।
चलिए इनका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए दोस्तों इसका एक दो या तीन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या है इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख देते हैं हम ये एग्जाम्पल EXAMPLE। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट। क्या है, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? और ये आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे लेकिन उसके जो लास्ट में होगा वो प्रश्नवाचक या जो भी चिन्ह है उसको हम जरूर लिखेंगे, क्योंकि इससे ये सेंटेंस अधूरा लगता है और फिर इसकी वजह से हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं। तो चलिए बना देते हैं इसको। वाई डू यू बीट? वाई डू यू बीट? वाई डू यू बीट योर ब्रदर? योर ब्रदर। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये इस प्रकार से आया क्योंकि भाई क्यों लगाया, भाई लगाया हमने क्यों, और डू क्या है, ये हमारी सहायक क्रिया है, और यू क्या है, यू यानी तुम। फिर उसके बाद हमने क्या लिया है, उसके बाद लिया है बीट। बीट क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पीटना। उसके बाद हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, हम यानी कि अपने भाई को, तो ये पूरा लिया है लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इसलिए हो गया व्हाई डू यू बीट योर ब्रदर? तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? चलिए दूसरा बना देते हैं। नेक्स्ट, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है? तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है? सॉरी, प्रश्नवाचक। उसके बाद में है हु टीच यू साइंस? हु टीच यू साइंस? SCIENCE साइंस। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यहाँ पे भी दोस्तों भूल गए थे हम, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा बे स्कूल कब जाते हैं? बे स्कूल कब जाते हैं? तो इसको भी बना देंगे। लिखेंगे बहन डू दे उसके बाद लिखेंगे बहन डू दे गो टू स्कूल? गो टू स्कूल कैसे हो गया? ये हो गया बहन मानी कब, डू सहायक क्रिया है, दे मानी वे है, उसके बाद गो जाने की इंग्लिश है, और इसके बाद में कहाँ जाते हैं, स्कूल। दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है समाप्त हो गया।
अब अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि पहले वीडियो को देखिए और तुम्हें अच्छी लगे तभी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मर्जी है दोस्तों कि आपको क्या करना है। डिसलाइक का भी चिन्ह है, उसको भी ठोक सकते हैं आप, और लाइक भी ठोक सकते हैं, और सब्सक्राइब रेड बटन का बटन दबा सकते हैं। उसके बाद में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कीजिए। जो भी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। दोस्तों मेरा तो बस यही कहना है कि जो हाई स्कूल वाले या 12वीं वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा पढ़ाई में आगे बढ़ें और इंग्लिश में थोड़ा कुछ सीखें। ये हमारा सेकंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग था जो हमने आज पूरा करवा दिया। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।